नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के मंगलवार के इस एडिशन में आप सबका स्वागत है। सीधा सौदा का बेसिक आइडिया ये है कि वो 20 स्टॉक्स जो आपको अपनी स्क्रीनर पे ऐड करके रखने हैं, अपनी स्क्रीन्स पे, ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे ऐड करके रखने हैं, जो आप तमाम वजहों से शायद हरकत में नजर आए। तो न्यूज़ फ्लोज हो सकते हैं या कोई और डेवलपमेंट्स हो सकते हैं उनसे जुड़े हुए, जिसके चलते उन स्टॉक को यहाँ पे मेंशन किया जाता है। क्यूज, पहली बात तो ध्यान रखें, यूएस में एक्सटेंडेड वीकेंड था, कल छुट्टी थी, तो जो हो रहा था वो सिर्फ यूएस फ्यूचर्स में कामकाज। यूएस फ्यूचर्स में कल जब हम क्लोज हुए थे तो 1/4% का दबाव था, वो वैसे का वैसे ही थोड़ा सा बढ़ गया, 1/4 वाला 1/3% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि आज शाम को जब एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद ट्यूसडे ट्रेड रिज्यूम करेगा यूएस, तो थोड़े से हल्के दबाव के साथ कामकाज होगा। तो वो पिछले कुछ दिनों की जो वीकनेस आ रही है वो शायद लिंगर ऑन करे, कंटिन्यू करे, पर मोटा मोटी डाइजेस्टेड है कल के फ्यूचर्स के भाव में। और बाकी ग्लोब जो कामकाज कर रहा था वो बड़ा फ्लैटिश नोट पे, जैसे कि यूरोपियन मार्केट्स में कल जो ट्रेड हुआ वो आपकी स्क्रीन पे एकदम मिला जुला फ्लैट लाइन के आसपास लार्जली वो ट्रेड होता हुआ नजर आया। यह है कहानी दुनिया की, लेकिन कई सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। जरा कैमरा जूम इन करिए हमारी आज की इस पिच पे। पिच से हमारा आइडिया बेसिकली जहाँ पे क्रिकेट का मुकाबला होता है तो सब पिच देखते हैं, कितने गेंदबाज, कितने बैट्समैन उतारे हैं, किस तरह के बैट्समैन उतारे हैं। तो हमारी पिच दरअसल ये है कि ग्लोबल संकेत कैसे, इवन डोमेस्टिक क्यूज आज के लिए कैसे बैठ रहे हैं, किस पे आज ये स्टॉक्स मेंशन होने हैं, क्योंकि बाजार का ओवरऑल मूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्टॉक्स पे से खबरें तो अपनी जगह। ये तो सख्त वाली दिख रही है, एकदम सख्त पिच है, एकदम सख्त। जो मेरी टीम मैंने आज एकदम वही वाली आपकी टीम से क्या लेना था? पिच टीम बनाई है तो पिच अपने हिसाब से बनवा ली मैंने। क्यूरेटर से दोस्ती थोड़ा हो सकती है। होती है। हमारे नियम बहुत स्ट्रिक्ट है, हम बताते नहीं है क्यूरेटर आज की पिच का कौन है। लेकिन पिच अपने हिसाब से बनवा ली जाती है। हर देश बनाता अपने हिसाब से पिच, है ना। ठीक है। देखिए यूएस में कल कुछ था नहीं, बहुत जगह से आई नहीं, तो ये मैंने सख्त पिच इसलिए बनवाई थी क्योंकि जो संकेत हैं अभी भी चाइना वाले खास तौर पे वो मेटल के लिए बहुत अच्छे हैं। चाइना की एक बहुत बड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली, कांग्रेस मतलब जो वहाँ की पार्टी करती है, मार्च के एकदम शुरुआती हफ्ते में, और उसमें खबरें आ रही हैं कि कुछ स्टिमुलस के अनाउंसमेंट हो सकते हैं। उसका एक थोड़ा सा साइन ये मिला है कि वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है उसने ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, इसलिए वहाँ पे बैंकों ने भी रिलैक्सेशन दे रखा है। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अगर वो पैकेज अनाउंस हो जाता है तो फिर वहाँ के सेंट्रल बैंक को रेट कम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पैकेज नहीं आता है, स्टिमुलस नहीं आता है, तो पीबीओसी जो है वो रेट कट करेगा। तो इसीलिए बायंसी वहाँ पे देखने को मिल रही। तो एक चूँकि यूएस में कुछ था ही नहीं, तो चाइना की तरफ से जो खबरें आई हैं वो अच्छी हैं कि मेटल का आउटलुक अच्छा है, ग्रो कर रही इकॉनमी, वहाँ पे हाउसिंग रेट बढ़ रहे हैं। तो ये इसलिए मुझे लगता है कि आज पॉजिटिव रहना चाहिए, और खबरों के हिसाब से हालांकि रहेगा, लेकिन ओवरऑल कुछ नहीं। बाकी जो चिंताएं हैं वो बहुत रेटरिक है, बहुत ही ओल्ड क्लीशे टाइप का हो गया। रोज़ वही बात मैं आपको बताता हूँ कि ब्याज दरों की चिंता, महंगाई की चिंता और ये सब, तो जब आएगी तब देखी जाएगी। लेकिन आज मुझे लगता है कि मार्केट ठीक होना चाहिए। चलिए, तो मार्केट्स आज बेहतर करते हुए नजर आए। खैर देखते हैं कैसा दिन के दौरान पैन आउट होता है, लेकिन हम कुछ दिनों से वीकनेस दिखा रहे हैं, दायरे में ही फंसे हुए हैं, और अब एक्सपायरी सामने खड़ी हुई है, तो इंटरेस्टिंग होगा। जो एग्रेसिव शॉर्ट्स एफआईज के हैं, क्या कटने आ रहे हैं एक्सपायरी से पहले या रोल ओवर की तैयारी होगी, देखते हैं। आज का टीम लाइनअप आप क्विकली आपकी स्क्रीन पर रख दे जाऊं। पहला स्टॉक जो रखा है वो ग्रीन में रखा है, और वो एशियन पेंट्स का है। नहीं, बाबा जी ने कल टॉप कॉल कहा था इसलिए नहीं है, रीजन दो और है। एक तो पहला और ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्रूड बढ़िया तरीके से करेक्ट हुए चले जा रहा है ना, तो वो 84 के नीचे, डॉलर्स के नीचे ही आपको इस समय भी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। खैर, एशियन पेंट्स ने कल शाम को मेंशन करा कि इन्होंने गुजरात सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU करार करा है। दहेज में प्लांट लगाने जा रहे हैं, 2100 करोड़ रुपए स्पेंड करेंगे। ग्रीन रख के ले चल रहा हूं। और फिर चार्ट्स पे स्ट्रेंथ है, ऐसा एक्सपर्ट्स कल पेंट स्टॉक्स को याद होगा टॉप कॉल के तौर पे मेंशन कर रहे थे, तो होपिंग शायद मोमेंटम पकड़े। कल तो नहीं चला। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अगला स्टॉक, ये रह के कई सारी, जैसे कल दिलीप बिल्डकॉन वगैरह हम लोगों ने स्टॉक्स न्यूज में मेंशन करा था, सब ऑर्डर्स डोल आउट हो रहे हैं शायद।
NHAI के 2 प्रोजेक्ट्स के लिए ये लोएस्ट बिडर निकले। तो बेसिकली लोएस्ट बिडर मतलब इनके हाथ वो प्रोजेक्ट्स लगने वाले हैं। 3,613 करोड़ की कुल क्वांटम है। 2 रोपवेज कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, गौरीकुंड से केदारनाथ और दूसरा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब। ये दोनों जो है करीब 1800 करोड़ रुपए के रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके ऑर्डर्स इन्होंने बैक करे। तो ये वो रोड कंस्ट्रक्शन वाला नहीं है, ये रोपवे बनाने के लिए ऑर्डर मिलता हुआ। तीसरा रखा है ब्लू स्टार। हालांकि आज सुबह ही मैं हर जगह देख रहा था, कल रात में अपडेट भी पढ़ रहा था, दिल्ली में रिकॉर्ड गर्मी पड़ गई है भाई फरवरी के महीने में। तो वो जो अल नीनो से पहले खूब लपक गर्मी और उसके बाद अल नीनो की ट्रेजेडी दिक्कत करने वाली। खैर वो अलग की यानी कि कैसे ये सब स्टॉक्स फट भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाजार में स्मार्ट ट्रेड्स होते हैं। ब्लू स्टार वोल्टास उठा के स्क्रीन पर रखिएगा, देखिए पिछले कुछ दिनों में कैसी तेजी ऑलरेडी बन चुकी है। तो समर से पहले एक्यूमुलेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जब हम लोग समर के नाम पे खरीदने जाएंगे तब माल छोड़ दिया जाएगा स्मार्ट इन्वेस्टर्स के थ्रू। तो भाई आप वॉच आउट करिए इसको। मैं लेकिन समर्स के थीम पे नहीं ले जा रहा हूँ। इन्होंने दरअसल कल अपडेट दिया कि इन्होंने जापान में एक होली ओन सब्सिडरी खड़ी करी है, ब्लू स्टार इनोवेशन जापान LLC। बेसिक आइडिया तगड़ा R&D करने का है। रेफ्रिजरेशन साइकिल्स, कंट्रोल एल्गोरिथम्स, कंट्रोल बोर्ड्स, रेजिडेंशियल और कमर्शियल एयर कंडीशनर्स के लिए, हॉट और कोल्ड वाटर चिलर्स के लिए। तो ब्लू स्टार को मेंशन कर रहा हूँ ग्रीन में, लेकिन ध्यान रखिएगा डायरेक्टर साहब ने दिखाया नहीं आप लोग को चार्ट। तो पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे मूव, ये देखिए तो 7 दिन का है, लंबा उठा दीजिए 6 महीने 1 साल का, देखिएगा आपको क्या तगड़ा एक्यूमुलेशन स्टॉक्स में हुआ है। खैर ये देखिए पिछले कुछ दिनों में देखिए कैसे ताड़ से खड़ा हो गया है। ये सब वही गर्मी के एंटिसिपेशन में खेला हो गए। अच्छा, जो लोग बहुत पहले स्टोरी पकड़ना चाहते हैं ना, जैसे ये ब्लू स्टार वाली हम लोग दिसंबर में चर्चा करते थी, गर्मी बहुत पड़ेगी, अल नीनो आएगा, तो आप जाड़े की थीम अभी पकड़ लीजिए। मार्च से गर्म कपड़ों की बुकिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब आप मेट डिपार्टमेंट या थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करिए कि जिस सीज़न में बहुत गर्मी पड़ती है उसमें उतनी भयानक बारिश और उतनी भयानक ठंडी भी आती है। तो जाड़े की थीम पकड़ो मार्च से। पकड़ते रह जाओगे क्योंकि बुकिंग कपड़ों की उसी समय हो जाती है। बुकिंग तो समय तो फिर और क्वार्टरली परफॉर्मेंस में Q3 में नजर आता है। अब रिस्क उसमें ये कि मान लो कम ठंडी पड़ी तो, और बीच में मार्केट का, क्योंकि आप बहुत लंबा फेज प्ले कर रहे हो सिर्फ Q3 के नंबर्स के लिए, बीच में हो सकता है बहुत जैसे इस बार सबसे बड़ा धोखा रशिया के साथ यही हुआ ना, ठंड नहीं पड़ी उतनी यूरोप में। हाँ यार तो अगर वो हो गया ना लोचा, किस्मत यूरोप की गजब थी। पूरा गेम उल्टा हो जाता अगर वो ठंड पड़ जाती। बहुत पहले स्टोरी पकड़ने के फायदे नुकसान दोनों। बहुत दोनों है। 3 निपटा दिए मैंने। अच्छा, तो 3 में 2, मैं 4 निपटाऊंगा एक साथ। हाँ ठीक है। 2 पहले हैं टाटा मोटर्स और हाँ। टाटा मोटर्स DVR। एक खबर मैंने इसलिए लिया इसको कि ऊबर ने कहा है कि वो अपने फ्लीट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शामिल करेंगे। अगले 3 साल में 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे और वो टाटा मोटर्स से खरीदेंगे। तो ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प लगी कि ऊबर की पूरी फ्लीट चेंज करना और 25,000 गाड़ियाँ 3 साल में लेंगे। ये 8,000 1 साल की हो गई। एक कंपनी का ऑर्डर आप सोचिए, इतना तो मतलब दिल्ली सरकार नहीं ऑर्डर देती जितना एक कंपनी ऑर्डर दे रही है आपको। तो टाटा मोटर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत पॉजिटिव खबर है। तो मुझे लगता है कि ऊबर की इस खबर के चलते मोटर्स और DVR दोनों में अच्छा इम्पैक्ट आना चाहिए। और नेक्सॉन ने तो कमाल कर ही रखा है। खैर बहुत सारी EVs दिखती है, लेकिन टाटा की नेक्सॉन ज़्यादा दिखती है। फिर एक दूसरी खबर आई जो हम लोग सुबह से चर्चा कर रहे थे, चाइना वाली। वो चाइना की खबर ये है कि 2 खबरें आई। एक तो वहाँ पे BHP बिल्टॉन के रिजल्ट्स आए, चाइना के नहीं, वो अलग से रिजल्ट्स आए। तो उसमें लास्ट 6 मंथ में उन्होंने अपना डिविडेंड कट कर दिया, क्योंकि पिछले 6 महीने बहुत ख़राब गया है, तो मंदी का असर उसमें दिख रहा था। लेकिन उन्होंने जो अपना आउटलुक दिया है अगले 2023 के लिए, उसमें उनका मानना है कि बहुत क्लियर कट रिवाइवल है चाइना में, और चाइना के रिवाइवल की वजह से मेटल्स में रिवाइवल आएगा। तो इसलिए वो अपना आउटलुक आगे बना के रख रहे हैं कि आयरन ओर की डिमांड बढ़ी। आयरन ओर का आज आप प्राइस देखिए, आयरन ओर के इस रिजल्ट कमेंट्री के बाद प्राइस भाग गए आयरन ओर के। दुनिया में अनुमान ये है कि 1.8 बिलियन टन स्टील का उत्पादन होता है, जिसमें से 900 मिलियन टन अकेले चाइना कंज्यूम करेगा 2023 में। इस तरह के प्रोडक्शंस आ रहे हैं, तो टाटा स्टील को इसलिए ध्यान में रखिए। और एक स्टील सर्वे भी आया है, उसमें भी यही बात कही गई है
कि चीन की तरफ से अच्छी डिमांड आए। तो JSW स्टील और टाटा स्टील दो हमने रखा, बहुत ज़्यादा नहीं लिया हमने, दो हमें लगता है कि ध्यान में रखने चाहिए। आज स्टील शेयर्स में मजबूती हो सकती है। सफायर फूड्स इंडिया, कल अपडेट आया कि भाई मिराई एसेट म्यूचुअल फंड ने 3.5 लाख एडिशनल, उनकी तरफ से अपडेट आया दरअसल 3.5 लाख शेयर्स उठाए, 0.56% आउटस्टैंडिंग इक्विटी का, तो अपना पोजिशनिंग और एग्रेसिव कर दिया। 7.35% स्टेक था जो बढ़कर अब ऑलमोस्ट 8%, 7.9% पे पहुंचता हुआ खुले बाजार से जो खरीदारी हुई है। सफायर फूड्स पहला ग्रीन रखा। BEML, इन्होंने कहा कि इन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC के साथ एक करार करा है। दरअसल DMRC लेड SPV, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल DMRC ने खड़ी करी है, उसके साथ करार करा है। वो SPV दरअसल बहरेन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है, चुनी गई है। तो BEML दरअसल अब इस SPV में रिस्पॉन्सिबल होगा मेट्रो रोलिंग स्टॉक्स मैन्युफैक्चर और सप्लाई करने के लिए। भाई रेलवे की भाषा में रोलिंग स्टॉक्स मतलब होता है रेलवे व्हीकल, रेलगाड़ी। तो उसमें पावर्ड अनपावर्ड दोनों, इंजन से लेके डब्बे, तो पूरी रोलिंग स्टॉक मतलब पूरी रेलगाड़ी। अब ये मेट्रो व्हीकल सप्लाई करने का काम करेगा। BEML को ग्रीन रखा। ऐसे ही उसके बाद अपडेट आया कल शाम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर। इन्होंने दिल्ली मेट्रो के साथ मिलकर भारत का पहला इंडिजिनसली डेवलप यानी कि होम ग्रोन, होम मैन्युफैक्चर ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम खड़ा करा है, जो अब इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो इंटरेस्टिंग है। तो BEML के साथ BEL दोनों को इन ग्रीन लेके चलता हूं आज के लिए। BEL हालांकि एक ठंडा पड़ा हुआ स्टॉक है, नर्वस 90s में काफी लंबे अरसे से अटका हुआ, ये ध्यान रखिएगा। खबरें अच्छी हैं, इन ग्रीन रख दिया। आपके हुए पूरे 6 हो गए। ओके, अगले 2 स्टॉक्स मेरे हैं लिकर वाले, यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडिको खितान। इसको इसलिए लिया मैंने कि एक खबर छपी है अखबार में, प्रिंट मतलब ये पिंक पेपर, इसमें लिकर कंपनीज में जिसमें डाइजियो, परनाड रिकॉर्ड, रेडिको खितान, यूनाइटेड ब्रूवरी, ये सब मिलके सरकार के साथ नेगोशिएट कर रही हैं प्राइस हाइक, क्योंकि इनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये अब सस्टेन करना इनके लिए मुश्किल हो। तो ये सारी कंपनियां दाम बढ़ाने के लिए बात करें। क्यों बात करें? क्योंकि अभी जो प्राइसिंग है वो कुछ राज्यों को अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पे गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के बाद प्राइस राइज ली जाती है। तो उसकी वजह से ये कंपनियां अपनी मनमर्जी से दाम नहीं बढ़ा सकती, तो उनको सरकार के साथ बैठ के डिस्कस करना पड़ता है, फिर दाम बढ़ते हैं। तो इनपुट कॉस्ट की वजह से कंपनी एग्रेसिवली कर रही है और कंपनियों के स्टेटमेंट ये है कि गवर्नमेंट के साथ बातचीत काफ़ी पॉजिटिव जा रही है। तो हो सकता है कि आपकी शाम की दवा थोड़ी महंगी हो सकती है, हालांकि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, बिकता ही रहता है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, लाइन लगी रहती है। मंगलवार के दिन के तो सच का सामना है, मंगल और बुध से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो खबर तो मैं बताऊंगा ही, तो इसलिए इसको लिया है मैंने कि ये सब दाम बढ़ने वाले हैं। तो रेडिको खितान MP कह रहा था कि उनकी एक्साइज पॉलिसी नहीं लेके आए, वो लोग अब धीरे धीरे कर्व करना चाहते हैं इस मेनेस को। बंद कर देंगे क्या? नया लाइसेंस नहीं दिए ही नहीं, तो जितने है वही बहुत है। पता नहीं है धीरे पॉलिसी क्या बदल रहे हैं। वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास तो ठीक है, नहीं खोलना चाहते हो तो अच्छी यूपी बात है। उसने एक पॉलिसी ये बनाई थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कि एक जैसे अलग अलग शॉप होती नहीं, ये अंग्रेजी है, ये देसी है, फलाना ढिमकाना, अब एक ही शॉप पे सब मिलता है वहाँ पे आप पता नहीं अहाते का कंसेप्ट बहुत तगड़ी तरह से पिकअप कर गया, अहाते वाला, तो उस अहाते में सब कुछ मिलता है। तो ये पॉलिसी का चेंज इस तरह से इम्पैक्ट करेगा। बहरहाल दाम बढ़ने की संभावना पूरी है, तो इसलिए यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडिको खितान रखा है। 6 हो गए, छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अगले 4 स्टॉक्स जो मेरी टीम में है वो हैं इंटरग्लोब एविएशन, पहला स्टॉक इंटरग्लोब, और GMR एयरपोर्ट और इंडियन होटल्स, तीनों साथ दिखाई, ये सब खबर एक ही है। देखिए खबर आज छपी है और चूँकि पे वॉल लगी थी इसलिए मैं पूरी बहुत नीचे तक खबर डिटेल में नहीं पढ़ पाया, लेकिन वो खबर बेसिकली ये है कि फरवरी महीने में जो ट्रेवलर्स हैं, एयर ट्रेवलर्स, और रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, इतना सर्ज हुआ है, उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ के फरवरी में दिखाए हैं। और ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। G20 की मीटिंग्स हो रही हैं, बेंगलुरु की फ़्लाइट जाने वाले आप देखिए
आप अनबिलीवेबल प्राइस है कि 20-20 हज़ार रुपये तक के टिकट है बेंगलुरु के। दिल्ली से बॉम्बे का 26 हज़ार रुपये तक का टिकट लोगों ने खरीदा है। तो इस तरीके की डिमांड आ रही वहाँ से, और उसके चलते होटल्स में भी आप वैसी ही डिमांड देख रहे हैं आप। तो खूब सारे, और ये मिंट अखबार में खबर छपी हुई है, आप पढ़िए उसमें डिटेल में, कि ट्रेवलर्स बढ़ रहे हैं, और ये सब प्रीमियम क्लास में ज़्यादा हो रहा है कि एयर ट्रेवल, महंगे होटल्स, महंगी कारें, कार रेंटल्स, ये सब बहुत बूम हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इसमें जो प्ले कर रहे हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए। GMR एयरपोर्ट को होना चाहिए, इंडियन होटल्स को होना चाहिए, इंटरग्रुप को होना चाहिए, लेमन ट्री भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने उसको रखा नहीं क्योंकि चौथा स्टॉक मैंने हीरो मोटोकॉर्प ले लिया। हीरो मोटोकॉर्प इसलिए लिया क्योंकि सिटी ग्रुप की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने 3300 का टारगेट दिया, और उनका मानना है कि मैनेजमेंट से जो उनकी बातचीत हुई है उसके टेक अवेज ये हैं कि डिमांड में रिवाइवल देखने को मिल रहा है। अगले 2-3 क्वार्टर्स में बहुत अच्छी डिमांड आएगी। जिन्होंने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की थी विदा V1, वो अभी 3 शहरों में मिल रही है, और अनुमान है कि FY23 के अंत तक 10 शहरों में वो अवेलेबल हो जाएगी। हार्ले अभी थोड़ी सी डिले है, लेकिन टाइमलाइन नहीं बताया। तो इन सब खबरों को देखते हुए 3300 का टारगेट दिया, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अपसाइड, 800 रुपये लगभग, 750-800 का। अच्छा, क्योंकि पिछले शो सेगमेंट खत्म कर रहे थे, मध्य प्रदेश लिकर पॉलिसी की बात हुई थी, तो अपडेट दे देता हूँ। दिल से निकल नहीं रहा है। अरे तो अब लोग बोलेंगे कि आधा खबर दे के छोड़ दिया, असल में कुछ गलत है। अहाताज जो हमने मेंशन करे थे, लिकर शॉप के बगल में जो पीने की जगह, वो बंद कर जाएंगे, सारे बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे। ओके। नई शॉप के लाइसेंस नहीं जाएंगे, वो ठीक है, पर ध्यान रखिएगा 2010 से नई शॉप के लाइसेंस दे नहीं गए। इस बीच जो एग्जिस्टिंग लाइसेंसेस थे उन्हें कर्व करना, रिड्यूस करना शुरू कर दिया गया। तो वो नर्मदा सेवा यात्रा वगैरह थी, खूब सारे लिकर आउटलेट्स बंद करा दिए परमानेंटली। तो धीरे धीरे एक्चुअली शॉप्स के नंबर्स और रिड्यूस करे जा रहे हैं। तो ये दिक्कत है MP में। तो उसके आसपास के जो ललितपुर वगैरह में काम बढ़ेगा। अरे अपन तो महाराष्ट्र वाले हैं अपने तो। आज के 4 बचे स्टॉक्स। JK टायर, इन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC को के साथ एक सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट करार कराए। उनको CCDs देंगे, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, जो दरअसल 180 रुपये 50 पैसे कन्वर्ट होंगे। करंट भाव आपकी स्क्रीन पे 150 के आसपास। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने करार कराया मनीवाइज नाम की कंपनी के साथ, जो MSMEs लोन मुहैया कराती है। तो ये वो MSME लोन दरअसल मुहैया कराएंगे। ये क्या करेंगे, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो लोन्स दिए गए हैं 80% उनको अब्जॉर्ब कर लेंगे, तो RBI को MSME लोन लेंडिंग के क्राइटेरिया को मीटअप कर पाएंगे। हालांकि बैंक्स वीक विकेट पे, ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज का सेशन कैसे पैन आउट होता है। 2 अदानी ग्रुप कंपनीज हो गई हैं अब ये, तो इनको सिर्फ वॉच आउट करेंगे। ये मेंशन रहता है इसमें, अभी कुछ करना नहीं है, बहुत खबरें आती रहती हैं। अंबुज वैसे सीमेंट एज अ स्पेस कल अच्छा कर रही थी, ऑफ लेट अच्छा कर रही है, ये फिर भी लैकलस्टर दिखाता है कि इस पे ग्रुप का ओवरहैंग हावी रह रहा है। अंबुजा और ACC ने दोनों ने अपने प्लांट्स को फिर से बहाल कर दिया, शुरू कर दिया है, कामकाज की शुरुआत हो गई है हिमाचल में। आपको याद होगा फ्रेट इश्यूज के चलते इन्होंने अपने प्लांट शट डाउन कर दिए थे। अब रीनेगोशिएशन हो चुके हैं, पर ऐसा कोई मीनिंगफुल नीडल मूव नहीं करी है। नेगोशिएशन के बाद पढ़ा मैंने 10, क्योंकि खबर आई थी कि इतने महंगा वहाँ पे ट्रक के रेट्स हैं, बाहर इतना देने को मिल रहा है। ये नेगोशिएशन के बाद ये ध्यान रखिए 10-12% ही फ्रेट रेट रिड्यूस हुए हैं, पर प्लांट रिज्यूम हो रहे हैं। तो मैं दोनों को ग्रीन लेके चल रहा हूँ, बेकर आपको सिर्फ वॉच आउट करना है। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पर लौटेंगे आज की टीम्स का एक क्विक रैप अप के साथ। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं आइशर मोटर्स की। दरअसल कभी अगर आप ताज कोलाबा या आमतौर पे मॉल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शॉप देखा होगा या एक आउटलेट देखा होगा गुड अर्थ के नाम से। ये गुड अर्थ जो है ये यूजुअली आपको दिखाई पड़ेगा गिफ्ट आइटम के लिए या वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग के लिए। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत जब हुई थी तब इस कंपनी का नाम था गुड अर्थ, और वहां से कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई। आज ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्विकली विद 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। सब ग्रीन है थोड़ा सा, लेकिन आप कॉशियस रहिएगा। एशियन पेंट्स गुजरात सरकार के साथ प्लांट खड़ा करने के लिए करार, MOU। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लोएस्ट बिडर 2 ऑर्डर्स के लिए, 2 प्रोजेक्ट्स के लिए 3,700-800 करोड़ रुपए के आसपास के। ब्लू स्टार ने जापान में एक सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करी। सफायर फूड्स अपडेट है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से कुछ
एक्यूमुलेशन जो हुआ है उसको लेकर। BEML इन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ करार करा है बहरेन मेट्रो के लिए रोलिंग स्टॉक सप्लाई करने के लिए। BEL इन्होंने दिल्ली मेट्रो के साथ एक इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रोडक्ट को लॉन्च किया। JK टायर्स पैसा जुटा रहे हैं। सेंट्रल बैंक इन्होंने एक करार करा। अंबुजा सीमेंट्स ACC अपने फ्रेट इश्यूज को हिमाचल में रिजॉल्व करा है। प्लांट्स वापस बहाल होंगे। चलिए, बहुत सारी खबरें इसमें। शुरुआत में हमने टाटा मोटर्स रखा है जो कि एक बड़ा ऑर्डर है ऊबर से, उसकी वजह से, और टाटा स्टील, JSW स्टील इसलिए क्योंकि चाइना में खबरें आ रही कि आयरन ओर की कीमतें बढ़ रही, साथ ही जो आउटलुक दिया है ग्लोबल स्टील की तरफ से स्टील सर्वे में, उसमें बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स बताए गए हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडियो के इसलिए क्योंकि कंपनीज का मानना है कि इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई है और वो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट कर रही है प्राइस हाइक के लिए, तो वो संभावना बनती है। इंटरग्लोब एविएशन, GMR एयरपोर्ट और इंडियन होटल्स इसलिए क्योंकि रिपोर्ट ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा एयर ट्रेवल बढ़ा है, सर्ज हुआ है एकदम से, और उसकी वजह से होटल्स की कीमत बढ़ी क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स हो रही है, G20 और अभी एनर्जी इवेंट था बेंगलोर वगैरह में, तो उसकी वजह से इसको रखा है। और हीरो मोटोकॉर्प में सिटी की रिपोर्ट है 3300 रुपये की, और उनका मानना है कि अगले 1-2 क्वार्टर से डिमांड भी बढ़ेगी और जो इनके स्कूटर इलेक्ट्रिक वाला वो 10 शहरों में अवेलेबल होने लगेगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मुनाफे की तैयारी। और अमेरिका तो बंद था, कुछ खास वहाँ से निकल के नहीं आया, लेकिन चाइना से मेटल वेटल की बहुत सारी खबरें हैं और भारतीय बाज़ारों में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें जिस पे रिएक्ट करेगा। तो आज क्या मूड हो सकता है कि मार्केट हमारा एक बहुत ही रेंज में फंसा हुआ है, आज रेंज टूटेगी किसी साइड की। मॉर्निंग नीरज जी, मॉर्निंग आशीष। देखिए इशू क्या है कि हमारी मार्केट अपनी चाल चल रही है और उसमें बैंक निफ्टी जो कर रहा है वो एक क्लियरली आपको बता रहा है कि कुछ क्राइसिस है यहाँ पर। और जिस तरीके का बैंक निफ्टी का मूव आ रहा है, और ख़ासतौर से इस क्वार्टर में जब सारे बैंकों ने अपने रिकॉर्ड नंबर पेश किए और उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स एक बेयर मार्केट में, वो आपको कुछ बता रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी अब 8% गिर चुका है अपने रिसेंट हाई से, और विद इन दैट आप इंडिविजुअल स्टॉक्स देखिए जो लीडरशिप पॉकेट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 17% गिर चुका है, मतलब अब ऑलमोस्ट बेयर मार्केट टेरिटरी में जाने के लिए तैयार है। 3% और गिर गया यहाँ से तो ये बेयर मार्केट में आ जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर जो पिछले पूरे साल आपकी बुल मार्केट को लीड कर रहा था और 200 DMA के कंफर्टेबली नीचे। ICICI बैंक 11% नीचे हाइस से, अगेन एक्सीलेंट नंबर्स के बाद, और 200 डे मूविंग एवरेज के बहुत करीब है। इनफैक्ट अगर निफ्टी IT नहीं होता जिसने 5% की पॉजिटिव आपको सपोर्ट दी है इस पूरे महीने में 5%, और निचले स्तरों से करीब 20% की रैली दे चुका है, तो पता नहीं निफ्टी कहाँ पर होता, लेकिन निफ्टी IT ने एक बहुत मजबूत सहारा दिया आपको। तो मेरे लिए बड़ा सवाल ये है कि बैंक निफ्टी और कितना दबाव बनाएगा और IT कब तक मार्केट का साथ देगा। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, इस एक्सपायरी में मुझे ना वो गंदी वाली फीलिंग आ रही है, मतलब जिसमें मतलब लगता है ना कि मार्केट काफ़ी कुछ एक हो सकता है कि आपको एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी दिखा दे और एकदम 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी को ले जाए। पॉसिबल है, ऐसे कोई क्यूज़ नहीं है, वो तो फिर क्यों होगा। यही मार्केट की खूबी है, मार्केट तब इस तरह से मूव करता है जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। जैसा अभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतना मार्केट गिर जाएगा, इतना बैंक निफ्टी गिर जाएगा, वो हो गया। कल भी हमने बात की थी लगातार कि बैंक निफ्टी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और हर रैली पर सेलिंग आएगी। तो प्रॉब्लम तो है मार्केट में क्लियरली। मार्केट कुछ बता रहा है, न्यूज़ बाद में आएगी, प्राइस एक्शन पहले ही कुछ हो रहा है, तो जब न्यूज़ आएगी तब हमको पता चलेगा कि अच्छा इसलिए मार्केट गिर रहा था, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है मार्केट में क्लियरली। एक गंदी वाली फीलिंग ये गड़बड़ है। एक्सपायरी से पहले सब पूछ रहे थे भाई लॉन्ग शॉर्ट, अब इंडेक्स पे तो 22% के आसपास, क्या एक्सपायरी से पहले काटने आएंगे या रोल ओवर कर डालेंगे। तो ये गंदी वाली फीलिंग, मतलब मूड और माहौल बिगड़ और सकता है भाई साहब। खैर इस पे फिर डिटेल में डिवेल करेंगे। बैंक्स के अंडर परफॉर्मेंस लगातार कई दिनों से चर्चा हो रही है और टेक्सटाइल सैलून रैलीज का है लगातार मेंशन हुआ था, और बैंक्स ही हैं उस अंडर परफॉर्मेंस को सबसे बड़ी तरीके से लीड करते हुए। हालांकि कल चौतरफा वैसे कई सारी बड़ी पॉकेट्स में दबाव था, बिकवाली का प्रेशर हावी होता हुआ नजर आया था। ऐसे में आज मंगलवार के लिए कैसा सेटअप बन रहा है, कैसे ट्रेड को अप्रोच करा जाए, इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। ये है मुनाफे की तैयारी
CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। और पहले शो की हेडलाइंस। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत। एशिया में मिक्स